जिसकी सेहत अचानक खराब हो गई, उसके सारे जोड़ों में, सारे हड्डियों में, पूरे थोड़ा शरीर में परिवार को असहनीय सुनाऊंगा ना, असहनीय दर्द होना शुरू हो गया। परिवार को तो सुनाई है ना, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते जब हैं। एडमिट हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुमको एक असाध्य रोग है जो कभी जीवन में ठीक नहीं होगा, जीवन भर तुम बिस्तर पर ही रहोगे और भरी जवानी में तुम्हारी मौत हो जाएगी। सब अमेरिका जैसे देश में जहां पर एक गोली भी डॉक्टर लिखने से 100 बार पहले सोचता है, 12 गोली सुबह, 12 दोपहर में, 12 शाम को खानी पड़ती उस लड़के को, और दवाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी, ये हालत खराब होती चली जाएगी और अंततः मौत हो जाएगी। इस लड़के का जो अचेतन था वो स्वीकार करने को राजी नहीं था कि मैं बहुत कम उम्र में मर जाऊंगा। उसके भीतर एक सबकॉन्शियस में ख्याल था मुझे परफेक्टली हेल्दी हो गई, डॉक्टर को झूठा साबित करके जाना। उसने लेटे लेटे स्टडी करनी शुरू की कि मुझे बीमारी क्यों है, इतना पेन क्यों है मुझे। तो साहब कुछ महीने की स्टडी के बाद उसको पता चला कि हमारे शरीर में, शरीर को हेल्दी रखने के लिए और जीवन को खुश रखने के लिए 4 हार्मोन हैं जो बहुत जरूरी हैं। उनमें से पहला हार्मोन है डोपामिन। खुशी के समय अंदर से निकलता है, और जब अंदर से निकलता है तो आप अचानक सडन खुश हो जाते हैं, सडन। आज भारत में और दुनिया में सबसे ज्यादा डोपामिन की कमी है, जानते हो क्यों? सडन खुश होने के लिए आप तुरंत मोबाइल चला लेते हैं, कोई छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, एकदम डोपामिन रिलीज हो जाता है, और डोपामिन की जो आपके अंदर मात्रा थी वो इतनी बढ़ जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद एग्जॉस्ट हो जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप अति पर मोबाइल देखेंगे, अति पर वीडियो देखेंगे, तो आपको एक दिन बहुत ही झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कहीं छोटी छोटी चीज़ों में, फालतू की बकवास में आप डोपामिन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, आप असली डोपामिन खोजने की कोशिश नहीं कर रहे। हैप्पीनेस हार्मोन है। सेकंड एक हार्मोन है जो हेल्दी रिलेशनशिप, प्रेम को भीतर से, प्रेम के हार्मोन को निकालता है, इसका नाम है सेरोटोनिन। अगर आप चाहते हैं कि आपस में बहुत बॉन्डिंग हो, बहुत प्रेम हो, आपस में पूरा संबंध इतना ज़्यादा मधुर हो, तो हार्मोन रिलीज होना भीतर से। तीसरा हार्मोन है जो न केवल आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, न केवल आपके रिश्तों के लिए, आपको खुश रहने के लिए जिंदगी भर बहुत जरूरी है, आपको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बचा के रखता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। उस हार्मोन का नाम। मेरा पूरा 1 घंटे का इसके ऊपर पॉडकास्ट है, आप सुन लीजिएगा इसी के ऊपर। आपको ग्रुप, जब यहाँ का ग्रुप बनेगा उसमें हम शेयर कर देंगे आपको, उसमें पूरा 1 घंटे का सुनेगा। मैंने डिटेल में इन 4-5 हार्मोन्स पर कैसे ये बढ़ सकते हैं, कैसे कम हो सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा मैंने 1 घंटे तक बोला है पॉडकास्ट। सब चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है एंडोर्फिन। क्या नाम है बोलिए? एंडोर्फिन। जो हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचने देता कि आपको दर्द है। अगर आपको, आपने 2 तरीके के लोग देखे होंगे अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने परिवार में। कुछ लोग हैं जो छोटी सी दर्द में ही पूरे घर को सर पर उठा देते हैं, देखा ना, इतना सा, बस अभी 100 डिग्री बुखार हुआ और इन्होंने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी, और किसी को 105 डिग्री भी हो जाएगा और तब भी वो शांत लेटा रहे। किसी के पास दर्द को सहने की क्षमता बहुत ज्यादा और किसी के पास दर्द को सहने की क्षमता बहुत कम। अगर दर्द को सहने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपके शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन बहुत ही ज्यादा है। एंडोर्फिन ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचने देता कि आपको दर्द है, वो नेचुरल पेन किलर का काम करता है, नेचुरल पेन किलर। अगर एंडोर्फिन कम हो जाए तो दर्द बहुत बढ़ जाएगा, और एंडोर्फिन बिल्कुल खत्म हो जाए तो आपके सब जोड़ों में, पूरी हड्डियों में, पूरे शरीर में पेन ही पेन होगा। तो उस लड़के को ये पता चल गया कि मेरे अंदर एंडोर्फिन नाम का हार्मोन बंद हो गया। अब ये हार्मोन बंद कैसे होता है, कारण पता लगाना है। तो उसने 3-4 महीने फिर स्टडी की, और उस स्टडी पर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा, जो लोग कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग दुख में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, उनका एंडोर्फिन खत्म हो जाता है। कभी भी, मैं आपको समय दे रहा हूँ, अधिकतम समय देता हूँ मैं आपको 2 मिनट, अधिकतम, मैंने बहुत मेहरबानी कर दी आपके ऊपर, 2 मिनट से ज़्यादा कभी दुखी मत हो, नहीं तो दुखी आदत पड़ जाएगी।
2 मिनट से ज़्यादा कभी स्ट्रेस में मत रहना, नहीं तो स्ट्रेस की आदत पड़ जाएगी आपको। बड़ी खतरनाक चीज़ फैली है, आपको स्ट्रेस में मजा आना शुरू हो जाएगा, आपको दुख में मजा आना शुरू हो जाएगा। 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी शिकायत में मत जीना, नहीं तो आपको शिकायत में जीने में मजा आने लगेगा। तुरंत चैनल बदलना, तुरंत। और ये मैंने बहुत बड़ा समय बता दिया, 2 मिनट मतलब बहुत ही ज़्यादा है, इट इज मोर देन एनफ। उसको पता चल गया कि मेरे अंदर स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, दुख में जीने की वजह से, एंजाइटी की वजह से मेरा हार्मोन बंद हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब दोबारा से कभी नहीं ठीक हो सकते, लेकिन उस लड़का कहता है कि नहीं, किसी तरकीब से अगर मेरे भीतर एंडोर्फिन नाम का हार्मोन बनना शुरू हो जाए तो मैं दोबारा ठीक हो जाऊंगा। तो उसने एक निष्कर्ष निकाला, अगर मैं हंसूं तो हंसने से एंडोर्फिन बाहर आएगा, ब्रेन को धीरे धीरे मैसेज जाएगा कि एंडोर्फिन रिलीज करना, इस व्यक्ति को अब हंसना आ गया, इस व्यक्ति को खुश होना आ गया, इस व्यक्ति को आनंदित होना आ गया। हंसना और नाचना दो ऐसी चीज हैं जो आपके अंदर चारों हैप्पीनेस हार्मोन को पैदा करती है। हंसो और नाचो, कुछ और करो ही मत। दुनिया की सुंदरतम विधि है ज्यादा से ज्यादा धन लाना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी सेहत बनाना, आप अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप, मधुर पूरे परिवार को सजाना। सुंदरतम विधियां हंसना और नाचना। जितने आप दुखी रहेंगे उतने संबंध आपके खराब होंगे, उतना धन कम होगा, और जितना आप हंसेंगे, जितना आप नाचेंगे, उतने संबंध आपके अच्छे होंगे, क्योंकि पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस। अब नाच तो सकता नहीं था क्योंकि खड़ा ही नहीं हो सकता था, बिस्तर पर था, बेड रिडन था, तो उसने बिस्तर पर हंसना शुरू किया। कुछ ऐसे कॉमेडी के सीरियल, कुछ ऐसी कॉमेडी की फिल्में इसने मंगा ली जिनको देखता और हंसता जाता। एक अनूठा निष्कर्ष निकला 1 महीने के अंदर कि अगर मैं 10 मिनट तक लगातार हंसूं तो मुझे 2 घंटे दर्द नहीं होगा और 2 घंटे दवाई भी खानी नहीं पड़ेगी। फिर मैं 10 मिनट हंसूं तो फिर 2 घंटे तक दर्द नहीं होगा, फिर 2 घंटे तक दवाई नहीं खानी पड़ेगी। फिर मैं 10 मिनट हंसूं तो फिर 2 घंटे दर्द नहीं होगा, फिर दवाई नहीं खानी पड़ेगी। यानी टोटल कैलकुलेशन, अगर मैं 24 घंटे में 120 मिनट हंसूं, यानी 2 घंटे हंसूं तो मुझे 24 घंटे में दवाई खानी नहीं पड़ेगी और दर्द होना बंद हो। तो साहब उसने 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हंसना शुरू किया। सब डॉक्टर्स ने कहा था जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, भरी जवानी में मौत हो जाएगी। सब हॉस्पिटल से परफेक्टली हेल्थी होकर के निकल गया। उसके ऊपर रिसर्च हुआ और उसने जाकर के घर जाकर के फिर अपने अनुभव पर उसने किताब लिखी जिसकी 10 लाख प्रतियां रातों रात बिक गई और बेस्ट सेलर वो किताब बनी। गूगल करके देखें, उस किताब का नाम है द एनाटॉमी ऑफ इलनेस, बीमारी का विज्ञान। और उस लड़के का नाम जो अब बुजुर्ग हो चुका है, अधेड़ उम्र का हो चुका है, उसका नाम है नॉर्मन कजेंस। गूगल करके देख सकते हैं। हमारी संस्था में ऐसे 1000 एग्जाम्पल